दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर, कोतवाली, कादीपुर और रानीपुर ग्राम सभा में है। बताना चाहेंगे आपको कि इस समय कहा जाए तो सुल्तानपुर सुर्खियों में है। क्राइम के माने में आए दिन कहीं कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि घटनाक्रम ना हो, और कहीं हेड इंजरी, कहीं एक्सीडेंटल केस, कहीं चोरी, कहीं अपहरण। आए दिन रोज घटनाएं सुनने को मिल रही सुल्तानपुर क्षेत्र में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर हर्ष कुमार और एसपी साहब महोदय कुंवर अनुपम सिंह, आपके जिले में इस तरीके से अगर रवैया रहा तो धीरे धीरे ये अपराधों का गढ़ बन जाएगा और यहाँ पे आम इंसानों का रहना दुश्वार हो जाएगा। इसी बीच हमारी उपस्थिति है ये रानीपुर ग्राम सभा में। पीड़ित परिवार और जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे। पीड़ित परिवार अनुराग की माता है, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे मामले को कि कैसे कैसे घटना हो गई। माता जी, साहेब लड़के गए हमारे लड़के के लिए गए तीसरी बार लिया गए साहेब। लड़के के हमारे मार के लाए कोई सड़के पोलार दे मूल्या वाले रोड पे। हाँ साहेब, हमको साहेब ने आओ घर चली से जब लिवा के गए तो क्या बता के लिवा के गए? लिया गए कहे आओ आओ चली जी जाओ चली घूमी आई। ओकरी बात कहे चला मुड़िया लिया कि नहीं गए साहेब। गए हाकी हाकी मार के ओकरी बाद लाए कोई रोड पोलार दे। बताएं आपको, एक मिनट बताएं आपको कि आजकल जो इंसान है उनको मारना बहुत ही सरल हो गया है। उनके ही करीबी, बताना चाहेंगे कि उनके ही करीबी, उनके साले ने उनको बहला फुसला कर लिवा के जाते हैं। जब वो जाने से मना करते हैं, ठंडी इस समय चूकी है यूपी में, तो वो अपना जैकेट देता है। उनका साला बोलता है कि मेरा जैकेट लो, अभी शाम को हम परिवार के उनकी माता जी, अनुराग की माता जी जब कहती हैं कि जैकेट पहन लो, बोलता है कि हमारा जैकेट ले लो और अभी हम इनको वापस छोड़ देते हैं। तो कैसे कैसे क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद साहेब तब हमारे सही गए थाने पे तो लड़के का रहन वही डॉक्टरी में वही गए तब पता लग कि तोरे लड़के आप पहचानो का दिखाए तो इबक हमारे सबके लड़के प्रधान जी मिले ने दुकान देखा तोरे लड़के इबक हमारे सबके तब वही रोवे लागे साहेब हमारे के लड़के वही आई। हाँ, कितने बच्चे थे आपके? हमारे 4 बच्चे थे सर। हाँ, ये मेरा छोटा लड़का था साहेब जैसे सरदार इनके रहा। कितने बच्चे थे? उनके एक बच्चे थे, एक लड़का खत्म हो गया, एक बच्ची थी उसके पास। हम्म, क्या मांग करना चाहेंगी योगी सरकार से? होगी सरकार से ये काश साहब का गुजारा दिया जाए कैसे हम पुत्री जी आई कैसे कौन सहारा तो उनका रखब सर। अब तो हमारे लाल तो चला गए। इनकी पत्नी सुनते हैं कि बाहर चली गई थी जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ऐसा क्यों? ये ऐसा हो गया सर कहना हम चलता ही होगा अब तू चला हो करीब बाद हम 2 4 6 दिन बाद के चोट लाग कर आई तोड़ के कहन ठीक हो जाए तब हम आई तो अपन चली गई। तब वो के का जाए के साहेब ई दशा हो गई। तो वहां पे गई थी तो कैसे रहे हुए रही थे, कहाँ पे? भाभी के साथ अपने। अच्छा, भाभी के जी। साथ। इनकी भाभी लिवा गई थी। हाँ। आप इनके रिश्ते में क्या लगती है? रिश्ते में ये समझिन लागते हैं हमारा। कैसे कैसे घटना सूचना मिली आप? अब घटना के सूचना मिला ये जो फोटो है तबे हम सब जान पाए है। और हमसे कोनो पता नहीं अब भाई वो लिए ठहरा तान साहब तो हमरे सबके कैसे पता बा। कुछ कारण, इसका अनुभव पता चला कि कैसे कैसे मृत्यु हुई अनुराग की? हमारे सबके कुल कुल पता नहीं साहब जोन जो इनके बड़की अम्मा के जोन के बेटवा लिखा सारा ही कारण उनका है साहब। हाँ अब हमारे सबसे ना बता हम उसके सबरों का हमका भैया केस बहुत सुबरो अकन उन्हें गया है देखे हमका लिया गया है अपने घर कहाँ हमरा यहाँ है भैया। ये बात है साहब। कैसा व्यवहार था अनुराग का? अरे अच्छा रहा न लड़का। हाँ कितनी उम्र रही होगी उनकी? अब नहीं बता सकते हैं। कितनी उम्र थी माता जी? 20 28 साल का रहे सर। 28 है। हाँ। दोस्तों, बताना चाहेंगे, उनकी पत्नी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसे कैसे घटना हो गई? साहब मुझे नहीं पता था मैंने नहीं थी। कहाँ थी आप? बाहर थी। बाहर थी। मुझे तो कल पता चला है साहब। आने के बाद क्या बताए यहाँ के लोग, कैसे कैसे घटना हुई? इसके विषय में तो पता चला होगा कुछ? मुझे कुछ नहीं पता है साहब। सुन रहे आपके भाई ने ही मारा है?
मेरी बड़की मम्मी की भाई बेटा था, मुझे नहीं पता था साहब। क्या नाम था उसका? बुडानी नाम था। बुडानी। हम्म। बुडानी मतलब आपके चाचा का लड़का था, बड़े बाबू का लड़का था। हम्म। वही लिवा के गया? हम्म। वही लिवा के गया? हाँ साहब। हम्म। आपसे जब गए तो फिर बात वोत होती थी कि नहीं होती थी अनुराग से? बात होती थी साहब, कल परसों से मुझे बात नहीं हुई थी रात से। हाँ परसों से यानी कि बात नहीं उनसे, वो अनुराग से हुई? जी। बुटानी आपसे पूछा उछा कि आए हम जीजा की लिवाक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं बोला था साहब। बुटानी कुछ नहीं बता? नहीं। फिर यहाँ से लिवाक गया और वहाँ पे? यहाँ से उनके साथ नहीं गए थे साहब। यहाँ से वो जो मम्मी बैठी है उसकी बेटे के साथ मम्मी के देखने आई थी ना, आँखों लाई थी। हाँ, उन्हीं के साथ गए थे। वहाँ से डंडिये से लिया के गए थे वो। हाँ कैसे मारा ये सब कैसे पता चला? कैसे कैसे मारा? सर, मुझे मेरी दीदी ने बताई थी कि जल्दी से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर आ जाए, इस दुनिया में छोटू नहीं है। हम्म। माता जी उनको अनुराग को चोटें कहाँ कहाँ पे आई थी? छोटे बस ही मोबाइल में सारी यही सिर्फ लाग बसाए और कतो ना लाग बसारी दे एकदम पट्टे पट्टे बोन के दांत खाली और आँख में लगा है चोट? आँख निकल गई रही, कान की लीडर कट गई रही, दांत टूट गया रहा साहेब और कौन चोट ना लाग बसाए बोल के। हाँ कहीं 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 क्या बताया वहाँ के लोगों ने कैसे मृत्यु हो गई इनकी? बताया नहीं कि नहीं वो लड़का मारा गया था, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट भाव साहब तो मूर्ख तखनी हो जात। थाना कौन सा पड़ेगा? एक आदिपुर कोतवाली। कादीपुर कोतवाली। जी सर। कोई आया था पुलिस विभाग हाँ से? हाँ सर आ रहे हैं। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक की हैं दीदी राजेश गौतम? राजेश गौतम सर। हाँ हाँ राजेश गौतम सर। आए थे कि नहीं? नहीं नहीं सर, वो नहीं आया मेरे दरवाजे पे। तो बताना चाहेंगे विधायक जी राजेश गौतम, भाजपा से आप वर्तमान विधायक है ही हैं। आपके क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं जहां नाराजगी लोगों में है कि आप चुनाव के दौर में खाली दिखाई पड़ते हैं, चुनाव के समय खाली आप दिखाई पड़ते हैं, वोट लेने के समय आपकी हाजिरी लगती है, उसके बाद आप व्यस्त हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ऐसे मजबूर इंसान, ऐसे गरीब परितोष के लोग आपसे आस लगाते हैं, न्याय की गुहार मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, शासन प्रशासन से गिड़गिड़ाते हैं। जो आपकी जिम्मेदारी आपका दायित्व बनता है वो निर्वाहन करने का, यही समय हो है इस माता को, उस बेटे, उस लाल को न्याय दिलाने का, वो यही समय है, यही पल है जो आपको उसके साथ खड़े होने का समय है। लेकिन आप बताना चाहेंगे कि आप क्षेत्र में कहीं नहीं दिखते हैं, ये बड़ी ही दुख की बात है। बस न्याय करे, बस अगर न्याय लायक हो ना तो मैं सबका भर गोली दाग दे सब मर जाए साहब। पर वो विधायक जी ना आया उतन कब ना आया उतन सिर्फ वोट समय पे आवत साहब। क्षेत्र में कब ना ये देख। गांव गांव कौन सा? रानीपुर लगा? रानीपुर सर है। हाँ जी सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ का रहने वाले? रानीपुर। रानीपुर। पिताजी कहते हैं राधे श्याम। क्या मामला है, क्या समस्या है? सर, इसको लेके जाया गया, वो जा रहा था प्रदेश। किसको? मेरे भाई को, छोटा भाई था पूरी मेरा। बात बताइए। क्या नाम था उसका? अनुराग कुमार। मेरा भाई था छोटा, वो जा रहा था प्रदेश। उसके बाद उसको गया कादीपुर से, पता चला ट्रेन कैंसिल है। उसके बाद वहाँ से आया यहाँ मेरे छोटे वाले भाई की रिश्तेदारी में, तो तुम्हारे वहाँ छोटे भाई का क्या नाम है? गोविंद कुमार। किस गांव में आए थे? ये अमरेथु डढ़िया में, ग्राम अमरेथु डढ़िया, यहाँ आया था। उसके बाद जो है रात में लोग मना किए भी, उसका जो चचेरा साला है भूटाने, उसने फ़ोन करके 6-7 बजे बुलाया उसको। उसके बाद उसको लेके जाया गया। उसके बाद फिर उसका फ़ोन 8 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। फिर फ़ोन इतना फ़ोन लगाया गया, फ़ोन नहीं हुआ, स्विच ऑफ सब बहुत लोग लगाए, स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद उसके 9 बजे के बाद पता चला जो है यहाँ पर मार के लिटाया गया है। किसके द्वारा पता चला? जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा, जैसे पता चला ये लोग जैसे गायब था, वो गायब था, पूरा दिन गायब था पूरा, जैसे हम लोगों को ये भी नहीं पता था कहाँ है। पूरी रात गायब था। दोपहर को हम लोगों को दिन में पता चला, दोपहर को पता चला वहाँ पर एक लाश पड़ी है लावारिस। कहाँ पड़ी है?
ये अमृतु डढ़िया के पास, अम्बेडकर पार्क पुलिया के पास इधर। यहाँ आने पर पिताजी हमारे खोजने गए, माताजी हमारे पिताजी खोजने गए थे। वहाँ से ग्राम प्रधान के द्वारा जो है बताया गया, नवीन प्रधान जो है कहाँ के रहने वाले? अमृतु डढ़िया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया। ये हमारे पिताजी को उनको दिखाया गया फ़ोटो। उसके बाद ये पहचाने, बोले हाँ मेरी वो है। और ग्राम प्रधान ने यहाँ से लावारिस घोषित करके भेज दिया था, पंचनामा करके। फिर यहाँ आके पूछने पर मैं आया हूँ यहाँ अमृतु डढ़िया में, यहाँ के लोग से पूछा जा रहा था तो कोई भी ये नहीं बोल रहा है, नहीं ये मर्डर वो जो है एक्सीडेंट है, सब हत्या बता रहे हैं, ये हत्या ही की गई है। और मेरे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलना चाहिए न्याय। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम में जैसे क्या बता रहे हैं? पुलिस बता रही एक्सीडेंट है, पुलिस एक्सीडेंट बता रही, मगर एक्सीडेंट नहीं है वो। तो क्या? वो मर्डर किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हाँ, ग्रामवासियों से पूछे, जैसे उनके द्वारा बताया गया एक्सीडेंट नहीं था। वहाँ 8 बजे तक लाश नहीं थी, 8 बजे के बाद लाश आई, यहाँ पर गिराया गया जो है। ग्राम सूचना एक गांव में जब आने के बाद अभी आया हूँ यहाँ अमृतु डढ़िया में, उसके बाद पूछताछ जैसे कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है यही सब बात है। जी है यहाँ पर अमृतु डढ़िया के लोग। इधर आ जाओ। लवारिस लाश पड़ी रही के साथ ही नहीं रहा हो गए। यहाँ आए, पुलिस बुला के पंचनामा करवा के सरकारी अस्पताल भेज दिए। हमारे आने पर प्रधान आए तो बोले क्या चीज़ देख रहे हो? फिर एक लड़का जरूरत है हैराना है, कहने एक लाश यहाँ पड़ी थी, हम तो पंचनामा करके भेज दिए सरकारी अस्पताल। उसके बाद फोटो दिखा मोबाइल में, कहने देखो लड़का किसका है। क्या होता है? तो लड़का चित्र दिखाने कहे हाँ साहब लड़का हमारा है। कहन ठीक है, हम फ़ोन करके लास्ट रोक दे रहे हैं और जल्द से जाए अस्पताल पहुँचो, नहीं तो चीर भर चली जाएगी, मिलेगी नहीं। क्या हुआ? सर मेरा तो घर यहीं पे है, अमृतु डढ़िया में ही। तो जब ये घटना हुई तो मुझे पता नहीं था, और यहाँ पे उसके दूसरे दिन बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक लवारिस लाश पड़ी हुई है, और मैं यहीं का ही हूँ। लेकिन जब ये घटना हुई तो मुझे पता नहीं चला, मुझे दूसरे दिन पता चला कि यहाँ पे एक लवारिस लाश पड़ी हुई है, और मुझे पता नहीं चला। उसके बाद तो फिर यहाँ पे और जो लोग थे, ये घटना हुई थी शाम को 8 बजे के बाद हुई थी ये, और घटना हुई थी जो यहाँ पे मौजूद थे 8 बजे के बाद जब घटना हुई थी, यहाँ पे जब जो मौजूद हुए थे बोल रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसकी हत्या करके यहाँ पे लाश जो है यहाँ पे लिटा दी गई है। कहाँ पे लटा दी? जी, जो लाश को देखे और उनके मुंह से यही निकला कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई इसको हत्या करके कहीं पे मार के यहाँ पे लिटा के चला गया है। और जब यहाँ पे लिटाए थे तो अगर एक्सीडेंट होता तो वहाँ तुरंत ब्लड रहता ना, लेकिन जब लाश लिटाया गया था तो यहाँ पे ब्लड नहीं था, पूरा नहीं था, सिर्फ ये जो मुंह है, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज़ से खून आ गया हो। हाँ, धारदार वार से वार किया गया हो, बस यही है। बाकी तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लाश कहाँ रखी गई थी? लाश ये इधर पड़ी है, इधर यहाँ पे रखी गई थी, यहाँ पे जो ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पे। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी तो कह रही है कि मतलब यहाँ मतलब लग रही है कि ईंट वगैरह है। हाँ, यहाँ पे ईंट वगैरह है, और पुलिस बोल रही है कि ये तो फिर एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता, यहाँ पे जो देखे थे सब लोग, यहाँ पे कोई नहीं बोला था कि ये एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग यही बोल रहे थे कि ये इसकी हत्या की गई है, बाकी एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। और कहीं शरीर पे चोट था? नहीं सर, और तो शरीर पे पूरा चोट कहीं नहीं है, सिर्फ कहीं नहीं, पूरा चोटें सिर्फ यहाँ पे है, राइट आँख पे है बस। हाँ, यहाँ पे बस। और सर यहाँ पे ये जो दांत है उसका दांत भी टूटा हुआ था। अगर एक्सीडेंट होता तो ये सिर्फ दांत ही टूटता, पूरा ये लेके जाता ना, ये पूरा ओंठ भी जाता, बाकी ये भी तो जाता ना, ये तो पिचक जाता ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे किसी धारदार हथियार से उसको खूना गया हो, बस बाकी यही है।
बताया गया कि वो ईंट जो है जी सर, अगर ईंट रखा गया हो उस पे सिर्फ ईंट के एक कोरी है, उस पे सिर्फ ब्लड लगा है। अगर पुलिस प्रशासन बोल रही है कि वो ईंट मेरे द्वारा रखा गया है, अगर उनके द्वारा रखा गया होता तो जो ईंट है उस पे एक कोनी पे ब्लड लगा है तो उस पे पूरा लगना चाहिए, लेकिन उस पे आप ईंट देख लीजिए उधर पड़ा हुआ है, वो ब्लड सिर्फ थोड़ा ही लगा है। तो अभी क्या चाह रहे हैं? भी क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो हत्या किया है उसको मतलब कार्रवाई होनी चाहिए और जो है इनको न्याय मिलना चाहिए बस। सर हमको भी यही चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो आरोपी है उसको एप्लीकेशन हत्या का दिए हो कि एक्सीडेंट? नहीं, हत्या के दिया गया जो है एप्लीकेशन। कौन है आरोपी? आरोपी यही है जो लेके गया था उसको भुटाने, उसी को आरोपी मैं कर रहा हूँ। उसको हिरासत में लिया जाए। सरकार उसको से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहता हूँ उसको हिरासत में लिया जाए, उससे पूछताछ की जो है जाए और पूछताछ उसके की बाद जाए, उसको हाँ। रिमांड में अच्छे से लिया जाए, जो है कार्रवाई किया जाए। उसके बाद अभी अभी नहीं मुजरिम पकड़ा पकड़ा गया। गया था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। अब पुलिस से उकरा जा रहा है तो वो इसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं। न पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है न और कुछ। पुलिस कोतवाल साहब यही बता रहे हैं इसकी डेंट है, कोई सुनवाई हो भी नहीं रही हमारी। बोल रहे हैं जांच चल रही है। जांच ऐसे कब तक चलेगी जो है जांच? आइए उनकी बहन है अनुराग की, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे मामले को। कैसे कैसे घटना हुई बहन? सर हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब मेरा भाई गया था वहाँ मेरे तीसरे नंबर वाले भाई के ससुराल, भी इसकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ से 2 बजे निकले थे वहाँ। तीसरे नंबर के भाई के ससुराल गया था वो? हाँ अपनी ससुराल नहीं गए थे? नहीं, तो वो यहाँ से कादीपुर गए तो वहाँ गाड़ी छूट गई। तब उसने कहे जीजा गाड़ी छूट गई, चलो मेरे घर, हम वहाँ से सुबह आपको गया कादीपुर पहुँचा देंगे या डायरेक्ट सुल्तानपुर बैठा देंगे हम। तो उसने चला गया। तब वहाँ गया तो ये लोग अपन मीट मछली लाकर बना रहे थे। तब उसने कहा जीजा मुझे रिचार्ज करने जाना है, हम जा रहे हैं। कहे नहीं मत जाइए, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तब कौन बोला इसे? इसका बेटा, क्या नाम है उसका? क्या नाम है मम्मी? अजय नाम था। तो उसने भी साथ गया। फिर वहां से लौट के अब उसने गुडानी जो है फिर दोबारा फोन किए, सड़क रोड पर खड़ा होकर फोन किए कि तुम आज आओ, हम चलते हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब कहन कैसे आए मम्मी, यहाँ पर बोल रही हैं जाने के लिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसने कहा नहीं कोई बहाना करके आओ। तो उसने लेटरिन का बहाना करके यहाँ से निकल गया। कौन निकल गया? मेरा भाई। अच्छा, अनुराग। हाँ अनुराग निकल गया। तो यहाँ कह मम्मी से मत बताना मत, अभी 2 मिनट में हम आते हैं। तो क्या तब कहन ठीक है 2 मिनट में जल्दी से चले आओ। तो मिलकर तब वहाँ गए तो वो फिर फोन लग, जो 2 मिनट के बाद फिर फोन लगाने लगे वो लोग। तो कह रहे रुको अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। तो उसके बाद मोबाइल मेरे भाई का भी बंद कर लिया और वो लोगों ने अपना भी मोबाइल बंद कर लिए। दोनों जन का हाँ मोबाइल बंद? मोबाइल बंद करके उसको मोबाइल भी पता नहीं ले लिए, अभी तक मोबाइल मिली नहीं है सर। उसको मार पीट कर ले जाकर सड़क पे लेटा दिए। ये सूचना कैसे फिर मिली आपको? सूचना पता लगा जब कहूँगा खाना खाने के लिए ही ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिल रहे थे, आरी बगल से ढूंढे तो नहीं मिला। तब ये लोगों ने फोन किया यहाँ कि मम्मी भैया अनुराग भैया नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहने कहाँ पर होंगे, देखो इधर उधर होगा कहीं। तो वो लोग ढूंढे नहीं मिले। तब सारी रात ये लोग यहाँ और छपटिया रहे, खाना वाना भी नहीं खाए। फिर सुबह हेरने लगे सब। तो सुबह गुडानी ने जो मार कर लेटा कर अपने घर चला गया था, उसने सुबह यहाँ आया था। अच्छा, बुढ़ानी। हाँ यहाँ आया था, कह रहा था 4 बजे से हम उनको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, चलो मम्मी पापा तुम लोग भी हेरो, हमारे इतना तेल भी खर्चा हुआ है। कौन बोला इसे? गुडानी ने बोला। तो गुडानी। हाँ तो ये लोग ढूंढने के वास्ते वहां पर गए थे। इनको सबको पता नहीं था कि मेरा मार के फिर उधर फिर आता है इधर बताता है कि मेरा तेल भी खर्च हुआ है, हाँ आप साथ में चलो, अब ढूंढते हैं। हाँ। तो ये मम्मी पापा को हमारे पता नहीं था कि मेरा बेटा मार उठा है। तो वहाँ पर गए तो वहाँ सड़क पर जब पड़ा था, प्रधान ने देखा, वहाँ पुलिस वुलिस बुला कर पंचनामा कराकर तुरंत वहाँ कादीपुर अस्पताल में भेज दिए सरकारी में। तो यहाँ से जब पता चला ये लोग वहाँ गए तो प्रधान ने बोला कि तुम्हारा बेटा कैसा था, फोटो वोटो खींचे थे दिखाए। प्रधान कौन है? वहाँ के अमृत डढ़िया प्रधान। उसने फोटो वोटो खींचे थे जब दिखाने तो मम्मी रोने लगी कि हाँ भैया ये हमारा ही लड़का है। तब फोन करके वहाँ पर मना किए कि वो लाहौस की आ गए हैं गार्जियन, अभी रोक दीजिए,
मत ले जाओ। तब ये लोग यहाँ से वहाँ से जल्दी आए यहाँ। उसके बाद हमारे भी पास फोन गया तो हम भी वहाँ से आए। जब तक हम यहाँ आए कादीपुर तब तक लेकर चले गए थे जी घर। अभी तक कितने लोग अपराधी लोग पकड़े गए हैं इसमें? सिर्फ एक ही लोग पकड़े गए हैं सर। एक ही लोग। हम्म। ये कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में, परिवार बेहद गरीब है। आ, आ, अनुराग जो थे वो अलग थे कि एक ही में परिवार चल रहा था सबका? एक ही चल रहा था सर। एक ही में। जी। तो घर की स्थिति देख ही सकते हैं कितनी माली हालत है। मैं विधायक राजेश गौतम से कहना चाहूंगा कि वोट के दौरान आपके बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े इरादे होते हैं, ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। कादीपुर आपका कोतवाली अनुराग का पड़ता है, उनकी हत्या हुई। अभी तक ना तो एसडीएम यहाँ पे आए परिवार को ढांढस बंधाने बताने कि आपको सरकारी सहायता राशि जो प्रदान की जाती है वो दी जाएगी, एफआईआर किया जाएगा, कातिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन अभी किसी के द्वारा इस माँ को अभी मिला नहीं। अपने खोए लाल का सहारा कौन देगा अब? ऐसे में इस सवाल करना वाजिब है और कहना हमारा फर्ज है। लेकिन आ, अब दायित्व आप निर्वहन कितना करते हैं ये आगे पता चलेगा। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।